यकीन नहीं आता परमात्मा की इन रचनाओं को देखिए। भगवान की रचना में विचित्रता देखिए कि एक इंसान दूसरे इंसान से मेल नहीं खाता। कंपनी में यदि कोई चीज बनती है तो एक खांचे से एक ही तरह की करोड़ों करोड़ों वस्तुएं निकलती है, परंतु भगवान की कंपनी में ऐसी वस्तुएं बनती है कि कोई भी उनकी एक कंपनी का माल दूसरे की तरह नहीं होता। कितनी विचित्रता है। आप देखिए कि ये फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं अंगूठे का निशान, आप तक के अरबों लोग जन्म ले चुके हैं और आने वाले समय में अरबों लोग जन्म लेते रहेंगे, परंतु फिर भी ये अंगूठे का निशान, एक का निशान दूसरे से मेल नहीं खाता। यही भगवान की विचित्रता है। हर इंसान का स्वरूप अलग है, हर इंसान का स्वभाव अलग है। वो कौन है जो इतने विचित्र विचित्र चीजें बना रहे हैं? वो कौन है जो एक ही धरती में पैदा होने वाले अनाज, एक जो पेड़ है नींबू खट्टा रस दे रहा है, आम मीठा फल दे रहा है, उसी तरह से कई एक विषैले पेड़ हैं जो जहर के समान कड़वे फल दे रहा है। ये होता कैसे है कि एक ही धरती में बोई गई बीज अलग अलग प्रकार के गुणों को धारण कर रही है? कितनी विचित्रता है। जिस जल के प्रवाह को हाथी को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, अभी नदी में जब बाढ़ आएगी तो हाथी क्या बड़े बड़े जो पेड़ हैं, घर हैं, सब बह जाते हैं और उसी जल में रहने वाली मछली का एक छोटा सा बच्चा उस विशाल जल सागर को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। कैसी विचित्रता है। बड़े बड़े चीज बहे जा रहे हैं और वो उसी, भला बताइए, मछलियों को तो बह करके सबको समुद्र में चले जाना चाहिए था, परंतु देखिए जैसे ही मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे से बाहर आए और वो बच्चा विपरीत धारा में बहना शुरू कर देता है। भला बताइए वो कौन है जो ऐसे कर्म करा रहा है? एक जीवात्मा आकाश में गमन कर रहा है, दूसरा पृथ्वी पर रेंग रहा है। कैसे भांति भांति के जीव हैं। बरसात का समय आया तो देख रहे हो तरह तरह के जीव। ये कहां थे? जेठ की गर्मी में तो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये असंख्य संख्या में आ कहां से रहे हैं? कैसे पैदा हो जाते हैं? यही परमात्मा की बड़ी विचित्रता है। भांति भांति के फूल हैं, तरह तरह के जीव हैं। जन्मादस्य यतो अन्वयाते तरतस्य अर्थे सुभिज्ञेश्वरात्। जन्मादस्य, यही जो परमपिता परमात्मा जिन्होंने इस जगत का सर्जन किया हुआ है और आप ही इस जगत के पालन करता है और अंत में इस जगत को स्वयं में समेट लेते हैं। अर्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के हेतु
बड़े ही दया परायण होकर के स्वयं ही अपने श्वास के माध्यम से यह जो श्रीमद् भागवत की कथा का बोध भगवान ब्रह्मा जी को बोध कराया। बोध कराने के बाद में हम सब लोग भगवान की कथा को बार बार और अनेकों बार श्रवण करते हैं, और श्रवण करके बाद भी बड़े बड़े जो मुनि हैं, महात्मा हैं, भगवान की इस लीला को सुन सुन करके मोहित भी हो जाते हैं। यहां तक के ब्रह्मा जी ने जिस भगवान के अवतार के समय सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्नना कह करके सत्य 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 कह करके 8 बार उद्बोधन करके जिस सत्यनारायण का उन्होंने वंदना करी थी, उसी परमात्मा को भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रज की भूमि में वृंदावन में लीला करते हुए देख करके स्वयं मोहित हो गए। तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिस प्रकार से गर्मी की ऋतु में चलोगे तो अत्याधिक गर्मी यदि हो जाए तो पक्की सड़क जलने लगता है, और गाड़ी में बैठे बैठे सफर करोगे तो ऐसे लगता है कि कुछ दूर के आगे पानी भरा हुआ है, मृग मरीचिका दिखाई पड़ती है। ऐसे ही भगवान के कारण ही यह जगत जो है तो मिथ्या, जगत मिथ्या और ईश्वर ही मात्र एक सत्य है। परंतु जो सत्य है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो असत्य है वही दिखाई पड़ रहा है। यही सबसे बड़ी भगवान की माया है। जो है नहीं वो दिख रहा है, और जो है वो दिख ही नहीं रहा है। जल बिन मीन पियासी रे मोहे, रही रही आब